प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप इस पाठ को समझ गए हैं। इस पाठ का भी वीडियो मेरे चैनल में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर इस पाठ को और भली भांति समझ सकते हैं। हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ प्रश्न 1 के अंतर्गत क है। इस क प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 1 के अंतर्गत क प्रश्न है भाषा शब्द किस धातु से बना है। पहला है भाषम, दूसरा है भाष, भाष के नीचे हलंत है, श के नीचे हलंत लगा हुआ है। तीसरा है भाषा, चौथा है भाषः। इसमें भाष जो दूसरा है भाष, यह सही है। भाष धातु से भाषा शब्द बना है। ख है इनमें से कौन सी भाषा हमारे देश में नहीं बोली जाती है। 4 भाषाएं हैं। पहली भाषा है पंजाबी, हमारे देश में बोली जाती है, पंजाब प्रांत की भाषा है। कश्मीरी, कश्मीर की भाषा है। तीसरा है फ्रेंच, जो विदेशी भाषा है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच। और चौथी भाषा है मराठी, जो महाराष्ट्र की भाषा है। तो पंजाबी, कश्मीरी, मराठी भारत में बोली जाती है, हमारे देश में बोली जाती है। तीसरी भाषा है फ्रेंच, यह विदेशी भाषा है, यानी इसका सही उत्तर होगा तीसरा फ्रेंच। ग है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। इसमें तीसरा सही है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। घ है हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसमें सही है तीसरा 22 भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 है निम्नलिखित सवालों के लिए राज्यों के नाम लिखिए। क है किन राज्यों में शिक्षा तथा शासन की भाषा हिंदी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ की भाषा यानी राजकीय भाषा हिंदी है, शिक्षा तथा शासन की भाषा हिंदी है। ख है हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा किन राज्यों में प्राप्त है। तो हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में प्राप्त है। ग है किन राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा बंगाल है। यहाँ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है, जिनमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। इसके अलावा एक बंगाल भी है। बंगाल में भी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद तीसरा देखिए, प्रश्न 3, नीचे क वर्ग में भाषाओं तथा ग वर्ग में राज्यों के नाम दिए गए हैं। भाषाओं के सामने उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखिए। यानी क में भाषा है और ख में राज्य है। ग में राज्य है तो भाषा के सामने यानी जो ख जगह खाली है वहाँ भाषा के सामने संबंधित राज्य को लिखना है। तो कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरल में, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में, मराठी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर
ये मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ भाषाओं के नाम लिखे गए हैं, लिपियों के नाम लिखे गए हैं। इन्हें इस तरह से लिखा गया है कि हमें इन्हें खोजना है और खोजकर भाषा और लिपि के स्थान पर लिखना है। यहाँ देखिए भाषा में फ्रेंच, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंच ही मिल गया। देखिए भाषा में फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, इसके बाद कन्नड़, तमिल, पंजाबी, असमिया, कश्मीरी, मराठी और उड़िया है। यानी ये सब भाषाएं हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद लिपि में है देवनागरी, गुरमुखी, रोमन और फारसी। यहाँ जो फारसी लिपि है यह उर्दू भाषा की लिपि है। गुरमुखी पंजाबी की, रोमन अंग्रेजी की और देवनागरी हिंदी, मराठी, नेपाली तथा संस्कृत भाषा की लिपि है। तो इस तरह से आपने चौथा भी देख लिया। यहाँ पांचवा यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इसे आपको करना है। इसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, बीच खाली है, वहाँ पे आपको सही वर्ण को लिख के शब्द बनाना है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से भाषा पहेली हल कीजिए। यानी ये भाषा पहेली है, इसे हल करना है। यहाँ देखिए संकेत है ऊपर से नीचे और यहाँ है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं में है पंजाबी भाषा की लिपि। ये देखिए एक में दिया हुआ है बाएं से दाएं, तो वह है गुरमुखी। इसके बाद है दूसरा, देखिए ऊपर से नीचे गुजरात प्रांत की भाषा, तो ऊपर से नीचे गुजरात प्रांत की भाषा है गुजराती। इसके बाद बाएं से दाएं महाराष्ट्र की भाषा, तो ये तीसरे में देखिए वो है मराठी। चौथे में ऊपर से नीचे केरल की भाषा, तो चौथा केरल की भाषा है, देख लीजिए यह है मलयालम। पाँचवें में है असम की भाषा, तो पाँचवें में देख लीजिए असमिया। छठवें में है वही बाएं से दाएं मणिपुर की भाषा, तो छठवां है मणिपुरी। सातवें में है लिखित भाषा का उदाहरण, तो सातवें में लिखित भाषा के एक उदाहरण है तो वह है पुस्तक। लिखित भाषा का उदाहरण पुस्तक, यानी पुस्तक में लिखित भाषा होती है। जब हम भाषा को लिखित रूप में लिखते हैं तो पुस्तक बन जाती है। इसके बाद है आठवां मौखिक भाषा का उदाहरण, तो मौखिक भाषा का उदाहरण है आठवां है वो बातचीत। हम जो बातचीत करते हैं वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। और नौवां है तमिलनाडु राज्य की भाषा, तो तमिलनाडु राज्य की भाषा है, नौवां है तमिल। तो इस तरह से पाठ 1 का अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।